एक झूलनपुर नाम का एक गांव था। उसमें मोहित और सूरज नाम के दो दोस्त रहते थे। उन दोनों में काफी प्यार और समझ भी था। वो दोनों एक दूसरे के बिना कभी भी नहीं रह सकते थे। उन दोनों में इतनी घनी मित्रता थी, हर कोई उन दोनों के बारे में बात किया करता था। सभी गांव वाले उन दोनों को देखकर जला भी करते थे। काश ऐसी मित्रता हमारी भी होती। कहीं भी जाते एक साथ वो जाते थे। उन दोनों से मोहित के घर वाले भी परेशान रहने लगे थे। मोहित का छोटा भाई पढ़ने में काफी होशियार था। अपने भाई की वजह से कभी कभी वो पढ़ नहीं पाता था। मोहित एक गरीब किसान था जो दूसरे के खेत में जाकर काम किया करता था। उसके घर का गुजारा कैसे भी हो जाता था। मोहित का सपना था उसका भाई एक बहुत बड़ा अफसर बनेगा, मेरा नाम रोशन करेगा एक न एक दिन। भोला, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? कोई भी दिक्कत तो नहीं है ना पढ़ाई में? नहीं भैया, कोई भी दिक्कत अभी तो नहीं है। सब कुछ तो अच्छा ही चल रहा है। मेरा बस एक दिक्कत है, जो कि आप ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा हम सबका। कैसी दिक्कत है मेरे से? मैंने तुमको परेशान किया हूँ? आप और सूरज भैया को कोई भी काम नहीं रहता है। जहां सुनो आप दोनों का ही नाम सुनाई देता है। वो हमसे काफी अच्छे से रहते हैं। उनके पास थोड़ी बहुत जमीन भी है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, एक टुकड़ा भी। जितना आप कमाते हो उनमें से ज्यादा पैसे तो मेरे पढ़ाई में खर्च हो जाता है। हम सबकी कभी शौक भी पूरे नहीं होते, कभी भी। क्या करे छोटे, हमारी दोस्ती ही ऐसी है जो सबको नजर ने आते हैं। हम कभी कभी हम एक दूसरे के मदद किया करते हैं। ऐसी दोस्ती सबकी किस्मत में नहीं होती। ये बात भी सही है। मैं जितना कमाता हूँ ज्यादा पैसे तुम पे खर्च हो जाता है। जिस दिन तुम कमाना चालू करोगे उस दिन से हमारी सारी जरूरत पूरी हो जाएगी। अभी तुम अपने पढ़ाई में ध्यान दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। इतना बोलकर मोहित वहां से चला गया बाहर की ओर। एक कोने में बैठ गया। कुछ ही देर बाद जमींदार के खेत की ओर चला गया काम करने के लिए। कुछ ही देर में वो वहां पहुंच गया, काम करने लगा। दोपहर से शाम हो गई। मोहित अपने घर की ओर चला गया। गांव पहुंचते ही उसे सूरज मिला। काफी दिन बाद वो शहर से आया था घूम के। अरे सूरज भाई, तुम कब आए? हमें बताया भी नहीं। ऐसी बात नहीं है, मैं थोड़ा सा काम में व्यस्त हो गया था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ नहीं पाया हूँ। और बताओ, क्या हाल चाल है तुम्हारा? मैं तो ठीक हूँ सूरज, बस छोटे की पढ़ाई के बारे में आए दिन सोचता रहता हूँ। पता नहीं आगे वो पढ़ पाएगा कि नहीं। ऐसे ही काम धाम चलता रहा तो एक ना एक दिन उसकी पढ़ाई कहीं छूट न जाए मेरी वजह से। तुम परेशान मत रहो, सब कुछ अच्छा ही होगा। मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ, तुम परेशान मत रहो। अभी चलो घर की ओर। वो दोनों वहां से चले गए अपने अपने घर की ओर। कुछ ही देर बाद वो दोनों घर पहुंच गए। मोहित भोला को देखकर काफी खुश रहता था। वो जो सोच रहा था, मेरा भाई रात दिन खूब सारी मेहनत कर रहा है। ए भगवान, मेरे भाई को अफसर बना देना। आप कब आए? मैंने तो आपको देखा ही नहीं, पढ़ाई में इतना बिजी था। मैं जमींदार के खेत का सारा काम कर दिया आपने। हाँ छोटे, मैंने जमींदार के यहाँ का सारा काम कर दिया। उन्होंने मुझे कुछ पैसे भी देने को कल बुलाया है। बोला है आपको मैं कुछ बख्शीश भी दूंगा। मुझे कल उनके घर की ओर जाना है। सुबह होते ही मोहित घर से निकलकर जमींदार के घर की ओर चला गया। रास्ते भर वो सोचते जा रहा था कि आज मुझे मालिक कुछ न कुछ बख्शीश देंगे। हाँ, कुछ ही देर में मोहित जमींदार के घर के पास पहुंच गया। जमींदार भी बाहर खड़े थे, मोहित का इंतजार कर रहे थे। जमींदार साहब, मैं आ गया हूँ, आपने मुझे बुलाया था। जो काम आपने मुझे बोला था, कुछ ही दिनों में मैंने आपका खेत का सारा काम कर दिया। ठीक है मोहित बेटा, तुमने अच्छे से सारा खेत का काम कर दिया ना? कुछ भी बाकी तो नहीं है ना? नहीं जमींदार साहब, मैंने एक एक कोना अच्छे से किया हूँ। कोई भी शिकायत नहीं आएगी हमारे तरफ से। ठीक है मोहित बेटा, ये लो तुम्हारा बख्शीश और मेहनत का पैसे भी है। इस पोटली में जो मेन ने बोला था वो कर दिया। मोहित पोटली लेकर वहां से चला गया घर की ओर। कुछ ही देर बाद वो घर पे पहुंच गया। अपने भाई को सारी बात बताने लगा। जमींदार ने उसे क्या क्या बोला। पोटली एक जगह पे रखकर वो चला गया बाहर की ओर। कुछ ही देर बाद वो सूरज के घर की ओर पहुंच गया। अरे भाई, आज आप घर पे ऐसे क्यों बैठे हो? आज कुछ काम वाम नहीं है क्या? आपको भी जमींदार के खेत का काम करना है? जो आपने छोड़ के गए थे उसका पूरा करोगे? हाँ, मुझे मालूम है, मैं काम को अधूरा छोड़ के गया था। कल से मैं काम पे लग जाऊंगा। हाँ, तुम्हारा क्या हुआ? खेत का काम हुआ कि नहीं अभी तक? हाँ, मेरा तो खेत का काम हो गया। कल से मुझे भी दूसरे का खेत का काम करना है, जो कि जमींदार के खेत के बाजू में है। मैं भी कल से वही काम करूंगा। हाँ, तुमको मैंने एक बात बताया भी नहीं। मुझे मालिक ने पैसे के साथ में कुछ बख्शीश भी दिए है।
मेरी मेहनत को देखकर तुम भी मेरे जैसे मेहनत करो मालिक, तुमको भी देंगे। हाँ, तुम्हें मालिक ने बख्शीश दिए, कितना पैसे थे उसमें, कब दिए तुमको? हाँ बाबा, मुझे तो मालिक ने आज ही दिए है। वो दोनों आपस में बात करने लगे। काफी देर तक बात करते रहे। शाम होते ही मोहित भी घर की ओर चला गया। सुबह होते ही मोहित भी चला गया खेतों की ओर। कुछ ही देर बाद खेतों में पहुंच गया। देखा कि अभी तक सूरज भी नहीं आया है। खेत में कुछ ही देर बाद वो अपने काम में व्यस्त हो गया। सुबह से दोपहर हो गया, थक हार कर एक जगह पर जाकर बैठ गया। सोचने लगा कि सूरज को हुआ क्या है जो खेत में अभी तक आया क्यों नहीं। काम करने जब से शहर से आया है, कुछ बदला सा लग रहा है वो। कुछ ही देर बाद वो अपने काम में व्यस्त हो गया। शाम होते ही घर की ओर चला गया। घर पे पहुंचते ही देखा कि उसका भाई पढ़ाई कर रहा था। चुपचाप खाना बनाने में व्यस्त हो गया। कुछ ही देर बाद खाना भी तैयार हो गया। तभी उसने भोला को आवाज दी। भोला आ जाओ, तुम भी खाना खा लो हमारे साथ। नहीं भैया, मैं अभी नहीं खाऊंगा, आप खा लो, मैं बाद में खा लूंगा, अभी मुझे पढ़ना है। मोहित उठ के उसके पास चला गया खाना लेकर। तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम कैसे मेहनत कर पाओगे आगे? नहीं भैया, अभी मुझे पढ़ना, कुछ ही दिनों में मेरा परीक्षा भी आने वाला है, इसलिए मैं अभी नहीं खाऊंगा, आप खा लो। भोला की बात नहीं माना। दोनों एक साथ खाना खाए। फिर वहां से चला गया बाहर की ओर। सुबह होते ही घर का काम करके खेतों की ओर चला गया। कुछ ही देर बाद वो खेतों की ओर पहुंच गया। देखा कि आज भी नहीं आया काम करने। जमींदार को क्या जवाब देगा? वो एक दिन ऐसा चलता रहेगा तो एक ना एक दिन परेशान रहने लगेगा। कुछ ही देर बाद अपने काम में व्यस्त हो गया। काम करते करते कब शाम हो गई उसे पता भी नहीं चला। फिर वो वहां से चला गया घर की, और रास्ते में उसे एक बाबा मिले। बेटा, तुम क्यों इतने परेशान लग रहे हो? ऐसी क्या बात है जो तुम इतनी गहराई में सोचते हुए जा रहे हो? कुछ नहीं बाबा, मैं सोच रहा हूं कि मुझे मेरे भाई का सहारा है। वो काफी मेहनत करता है पढ़ाई के लिए। आगे उसके भविष्य का कुछ होगा कि नहीं, यही सब सोचता रहता हूं। तुम्हारे भाई का भविष्य बहुत अच्छा होगा। उसे एक अच्छी सी सरकारी नौकरी मिलेगी। पूरे गांव में तुम्हारे भाई का ही नाम होगा एक दिन। तुम परेशान मत रहो, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल होगा। एक ना एक दिन तुम्हारे किस्मत में बहुत सारा धन लिखा हुआ है, जो कि तुम्हारे घर पे पूर्व दिशा में एक पेड़ के पास दबा हुआ है। तुम्हारे दादाजी ने वहीं पे धन छुपा के रखा हुआ था। वो सभी को बताना भूल गए, अभी तक वो वहां है। जब चाहे तुम भी उसे निकाल सकते हो कभी भी। आपको कैसे मालूम है बाबा मेरे घर के पास धन है? क्योंकि मैं एक साधु हूं, तुम्हें देख के बता सकता हूं मैं। तुम्हारे माथे की लकीर सब कुछ बता रहा है हमको। कुछ ही देर बाद बाबा वहां से चले गए। दूसरे गांव में मोहित सोच में पड़ गया। अभी तक किसी को भी मालूम नहीं था हमारे पास भी काफी धन है। फिर वहां से चला गया घर की ओर। मोहित ने किसी को भी नहीं बताया, यहाँ तक अपने भाई को भी। सुबह होते ही अपने काम में व्यस्त हो गया। जैसे लग रहा था कि उसे कुछ मालूम ही नहीं है, कुछ भी। कुछ ही देर बाद सूरज भी आया खेतों में। उसे देखकर मोहित काफी खुश हो गया। चलो, आज तो आया खेतों में काम करने। वो दोनों आपस में मिलकर काम करने लगे। दोपहर होते ही एक जगह पे जाकर बैठ गए। आपस में बात करने लगे। कुछ ही देर बाद शाम होते ही घर की ओर चले गए। घर पे पहुंचते ही भोला ने मोहित को बोला। भैया, मैं आगे पढ़ने के लिए कुछ ही महीनों में शहर जाना पड़ेगा मुझे, तभी मैं कुछ बन पाऊंगा। ठीक है, तुम अपनी तैयारी करो, तब तक मैं भी कुछ ना कुछ करता हूं पैसे का जुगाड़। सुबह होते ही खेतों में काम करने लगा। कुछ ही देर बाद भोला भी आया खेतों में काम करने के लिए। उसके भाई ने उसको रोका। भोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो हाथों में कुदार लेकर? आप कितना मेहनत करते हो, मैं भी सोचा कि आज मैं जाकर अपने भाई की मदद कर देता हूँ थोड़ा बहुत, इसलिए मैं भी चला आया आपकी मदद करने। नहीं, तुम यहां से जाओ, तुम ये सब नहीं करोगे। क्या तुम्हें मेरे जैसे गरीब ही रहना है? क्या तुम्हें एक बड़ा आदमी नहीं बनना है? क्या आज से तुम कभी भी खेतों में नहीं आओगे? चुपचाप वहां से चला गया घर की ओर। मोहित भी अपने काम में लग गया। तभी सूरज ने बोला। अरे भाई, तुमने अपने भाई को क्यों भगा दिया? वो तो तुम्हारी मदद करने को आया था, उसे भी कर लेने दिया होता थोड़ा बहुत। नहीं भाई, मेरा भाई ये सब करेगा तो धीरे धीरे पढ़ाई से मन हटा लेगा। वो भी मेरी तरह गरीब की गरीब ही रह जाएगा एक दिन, इसलिए मैंने उसे यहां से जाने को कहा। वो दोनों अपने अपने काम में लग गए। कुछ ही देर बाद वहां से चले गए घर की ओर। घर जाकर भोला को मोहित ने वापस से समझाया, आगे से ये सब नहीं करना। सुबह होते ही मोहित और सूरज खेतों की ओर चले गए। तभी उन्हें जमींदार साहब मिले। रास्ते में सूरज से पूछने लगे। और सूरज, बेटा सब ठीक है ना? कुछ दिनों से तुम मुझे मिले ही नहीं, तुमसे पूछना था।
कहाँ तक पहुंचा खेतों का काम? और भी तो खेत है जो तुम्हें दिए हैं, मैंने काम करने को, कब तक हो जाएगा? जमींदार साहब, आप परेशान मत रहो। कुछ ही दिनों की बात है, मैं सब कर दूंगा। अभी मैं वही जा रहा हूं। आपके खेतों में काम करने कुछ दिनों से मैं भी गांव में नहीं था, शहर गया था। इसलिए मेरा भी अभी तक खत्म हुआ नहीं है। आपका काम जल्दी से हो जाएगा। हाँ, मेरे को भी अपने खेतों में काम करना है, कुछ भी नहीं किया हूं अभी तक। ठीक है बेटा, कुछ दिनों में बारिश भी होने वाली है, इसलिए मैं थोड़ा परेशान में हूँ। जमींदार भी बात करके वहां से चला गया गांव की ओर। वो दोनों भी खेतों की ओर चले गए। कुछ ही देर में पहुंचकर अपने अपने काम में लग गए, मन लगाकर काम करने लगे। दोपहर होते ही सूरज कुछ देर के लिए वहीं पे सो गया। कुछ ही देर बाद जमींदार साहब खेतों की ओर आए, उसे सोया देखकर जोर से चिल्लाए। सूरज, तुम्हें मैं सोने का पैसे नहीं देता हूँ, तुमको मैं काम करने का देता हूँ। अभी तक तुमने इधर कुछ भी नहीं किया है, आधा अधूरा करके रखा है। सब काम आगे से ऐसा हुआ तो मैं तुमसे सब कुछ ले लूंगा। हाँ, किसी दूसरे को दे दूंगा। नहीं जमींदार साहब, मैं सो नहीं रहा था, बस गलती से आंख लग गई कुछ देर के लिए। मैं अभी आपका काम जल्दी से खत्म करके देता हूँ। सूरज वापस से अपने काम में लग गया। थोड़ी देर बाद जमींदार भी वहां से चले गए घर की ओर। सूरज अपने काम में लगा हुआ था। शाम होते ही मोहित और सूरज घर की ओर चले गए। रास्ते में जाते ही वो दोनों एक जगह पे रुककर आपस में बात करने लगे। मालिक तो आज गुस्से से गए हैं, कहीं वो पैसे देने में कहीं कम ना कर दे। नहीं सूरज, मालिक तो काफी अच्छे हैं, जरा सी गलती से किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, तुमने तो सही कहा है। ये तो एक छोटी सी गलती है, अब आगे से ऐसा नहीं होगा हमसे। हाँ सुनो, मैं तुमको एक बात बताना भूल ही गया था। अभी तक मैंने किसी को भी नहीं बताया है, यहाँ तक अपने भाई को भी। ऐसी क्या बात है जो तुमने किसी को भी नहीं बताया है? यहां तक अपने भाई को भी जल्दी से बताओ। वो बात क्या है? हाँ सुनो, मुझे कुछ दिनों पहले एक बाबा मिले थे। उन्होंने बोला कि आपके घर के पास पूर्व दिशा में एक घड़ा हुआ खजाना है, जो हमारे दादाजी ने वहां रखकर भूल गए। अभी तक वहां है, सोचता हूं जब छोटे की पढ़ाई खत्म करके आएगा तब उसे निकालूंगा। हमारी परेशानी भी खत्म हो जाएगी, इसमें से मैं तुमको भी दूंगा। ये सब बात सुनकर सूरज के मन में लालच आया। सोचा कि क्यों ना मैं सारा धन रात को निकाल लूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, बाबा ने सच में बोला है क्या? तुम तो मालिक से भी ज्यादा धनी हो जाओगे, मेरा भी कुछ भला हो जाएगा। वो दोनों आपस में बात करके वहां से चले गए घर की ओर। जाते हुए सूरज रास्ते भर सोचते हुए जा रहा था, सब धन वहां से निकालूं, किसी को पता भी न चले। इसको तो बाबा ने बोला है, मैं बोल दूंगा तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। थोड़ी देर बाद वो दोनों अपने अपने घर चले गए। सूरज घर जाकर सोचने लगा, कुछ दिनों में चुराकर शहर चला जाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सुबह होते ही सूरज भी अपने काम में व्यस्त हो गया। जल्दी जल्दी काम करके जमींदार साहब को सौंप दिया सारा खेत। कुछ दिनों के बाद सूरज भी रात को मोहित के घर का चक्कर लगाना चालू किया। ऐसे ही कुछ दिनों तक रात दिन चक्कर काट रहा था, कितने बजे ये सब सो जाते हैं। उसने सब कुछ पता लगा लिया मोहित के घर का। कुछ दिनों के बाद भोला भी शहर चला गया पढ़ने को। सूरज मौका पाकर खोदने लगा। उस जगह को एक पेड़ के पास खोद ही रहा था, तभी मोहित को कुछ आवाज आई। वो घर से निकलकर बाहर देखने लगा, उसे कोई भी नहीं दिख रहा था। थोड़ा सा और आगे जाकर देखा तो उसे सूरज दिखा, वो उसी जगह पे खोद रहा था। तुम मेरे घर के पास ये सब क्या कर रहे हो? यहां तो धन गाढ़ा गया था, तुम चोरी करने के इरादा से आए हो। मैं सबको बोल दूंगा, नहीं तो तुम यहां से चले जाओ अभी के अभी। ये यहाँ कहाँ से आ गया, सबको बोल देगा तो मैं मारा जाऊंगा। अब मैं इसका क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है अब तो। नहीं मोहित, मैं तो बस यहाँ पे वैसे ही खोद रहा था, पौधा लगाने के लिए। तुम तो कुछ और समझ रहे हो। मैं यहाँ चोरी करने के इरादे से नहीं आया हूँ। वो दोनों में बहस हो गई गुस्से से। सूरज ने मोहित के सर पर एक पत्थर मार दिया, वो वहीं पे मर गया। अरे मुझसे ये गलती कैसे हो गई? कहीं ये मर तो नहीं गया ना? कोई मुझे देख लिया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। मैं इसी में दफना देता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, सूरज ने मोहित को उसी गड्ढे में दफना दिया। चुपचाप वहां से चला गया घर की ओर। वो टेंशन के मारे रात भर सो नहीं पाया। सुबह होते ही सूरज अपने काम में लग गया। तभी जमींदार साहब आए मोहित के घर। आवाज देने लगे, कोई भी नहीं आया। बाहर काफी देर तक वहां खड़े थे। कुछ देर के बाद वहां से चले गए गांव में। सभी से पूछने लगे, आज आपने मोहित को देखा है क्या? कहीं किसी को भी नहीं मालूम था मोहित कहाँ गया है।
सोच में पड़ गया, आज तो मुझे उसे बहुत जरूरी काम था। आज कहाँ चला गया है? वहां से चले गए सूरज के पास। सूरज बेटा, तुमने मोहित को कहीं देखा है? क्या आज वो पूरे गांव में दिख नहीं रहा है? वो गया तो गया कहाँ है, तुम्हें कुछ मालूम है क्या? नहीं मालिक, मुझे तो कुछ बता के नहीं गया है। होगा कहीं शाम तक घर पे आएगा तब मैं आपके पास भेज दूंगा। ठीक है, तुम उसे शाम को भेज देना हमारे पास। जमींदार वहां से चले गए घर की ओर। सूरज भी अपने काम में लग गया। कुछ दिनों के बाद भोला भी शहर से पढ़ाई खत्म करके आया था। वो अपने भाई को ढूंढने लगा, कहीं भी नहीं दिख रहा था। सभी से पूछने लगा, मेरे भाई को आप सब लोग ने देखा है। किसी को भी मोहित के बारे में नहीं मालूम था। फिर वो सूरज के पास चला गया। सूरज भैया, क्या आपने भैया को कहीं देखा है? क्या वो कहीं भी नहीं दिख रहे हैं? पता नहीं कहाँ चले गए उनका। कुछ भी पता भी नहीं चल रहा है। नहीं छोटे, मुझे तो कुछ भी नहीं बोल के गया है। मालूम नहीं कहाँ चला गया। कुछ दिनों से मालिक भी उसे ढूंढ रहे हैं कई दिनों से। वहां से चला गया भोला। घर की ओर जाकर एक कोने में बैठ गया। कहीं मेरे भाई को कुछ हुआ तो नहीं है ना? सुबह होते ही भोला फिर से ढूंढने लगा। दूसरे गांव में जाकर आगे बढ़ता गया। जंगल की ओर से जाने लगा। उसका भाई कहीं भी नहीं दिख रहा था। एक कोने में जाकर बैठ गया। मैं अपने भाई को कहाँ ढूंढते रहूं, कहीं भी नहीं दिख रहा है। सूरज भैया कहीं हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? ना जैसे लग रहा था कुछ तो हमसे छुपा रहे हैं। वहां से चला गया घर के और सुबह होते ही अपने घर से पीछे चला गया। तभी उसने देखा, पेड़ के पास मट्टी का ढेर जमा था। सोच में पड़ गया, यहाँ क्यों ऐसा ढेर लगा हुआ है? कुछ भी समझ में नहीं आया। वहां से चला गया घर के अंदर। कुछ देर बाद सूरज के पास गया अपने घर की चाबी देने के लिए। सूरज भैया, ये लो मेरे घर की चाबी, अब मैं जा रहा हूँ शहर कमाने। अब मुझे नहीं रहना यहाँ पर। क्यों तुम्हें नहीं रहना है? कभी ना कभी तुम्हारा भाई आ जाएगा वापस। भाई, मुझे भी नहीं रहना। मैं भी कुछ दिनों के लिए यहाँ आया था। अपने भाई को लेकर जाने को आएंगे तो बोल देना शहर चला गया। चाबी देकर कुछ पैसे लेकर वहां से चला गया शहर की ओर। कुछ ही देर बाद सूरज भी मोहित के घर चला गया। मैं तो भूल ही गया था, अलमारी की चाबी तो मैंने दिया ही नहीं हूँ। चलो उनके घर जाकर दे देता हूँ। सूरज के घर की ओर चला गया। वो वहां पे नहीं था। लगता है मेरे घर पे गए हैं। अपने घर की ओर चला गया। चलो, अब ये घर भी मेरा हुआ और खजाना भी, जहां मैंने मोहित को मार के दफनाया है। पेड़ के पास कुछ दिनों में मैं भी सारा धन निकाल कर इस गांव से फरार हो जाऊंगा। सब कुछ भोला ने सुन लिया चुपचाप। वहां से चला गया घर के बाहर। कुछ दूर जाकर एक कोने में सोच रहा था, मेरे भाई को इन्होंने मारा है। मैं इनको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, वहां से चला गया। जमींदार के पास जाकर उसने सब कुछ बता दिया, उसके भाई के साथ क्या क्या हुआ है। तुम परेशान मत रहो, हम दोनों मिलकर उस सूरज को सजा देंगे। यही रहो, हमारे घर पर किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। तुम कहाँ हो? भोला जमींदार के घर पे रहने लगा। दोनों मिलकर एक साजिश रची सूरज को पकड़ने के लिए। भूत बनकर सूरज को डराने लगा। रोज रात को भोला भूत बनकर आता था। सूरज के घर उसे डरा देता है। डर के मारे बाहर निकलता ही नहीं था, कभी भी शाम को। देख सूरज, मैं बाहर खड़ा हूं, तूने मुझे मार कर दफना दिया था ना। मैं भूत बन गया हूं। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ, तुझे भी मरना होगा मेरी तरह। सुबह होने से पहले ही भोला वहां से चला गया। जमींदार के घर की ओर सारी बात जमींदार को बताने लगा। मैं आज रात को उस भूत से कैसे बचाऊं अपने आप को? मालिक को बोलता हूँ, शायद कुछ इसका हल निकाले। वहां से चला गया जमींदार के पास। जाकर उनसे सब कुछ बताने लगा। उस भूत के बारे में उसको देख के सोच में पड़ गया। देखो कितना कमीना है, हत्या करके भी कितना अच्छे से है, जैसे कुछ भी किया ही नहीं है। तुम परेशान मत रहो, आज रात को हम सब मिलकर उस भूत को भगा देंगे। कुछ देर बाद सूरज वहां से चला गया घर की ओर। रात होते ही भोला भूत बनकर सूरज को डराने लगा। आजा, आज ने तुझे मार कर ही रहूंगा। कहाँ छिपा हुआ है? मुखिया भी सूरज के घर पे ही थे। भूत को देख के डर का नाटक करने लगे। सूरज को कुछ पता न चले। भूत को जाते ही जमींदार ने बोला, तुम परेशान मत रहो, मुझे एक तरकीब आया है, कल मैं उसका उपयोग करूंगा। तुम आराम करो अभी। कुछ देर बाद जमींदार वहां से चले गए। अगली सुबह होते ही सूरज का पर्दा फाश करने के लिए अब की आखिरी नाटक करवाए भोला से। रात होते ही भोला भूत बनकर सूरज के पास चला गया। जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी जमींदार ने सूरज को बाहर लाए। तुम जो किए हो हम सबको मालूम हो गया है। कई दिनों से ये कोई भूत नहीं है, ये तो भोला है।
उसी ने मुझे बताया तुम्हारे बारे में। तुम ना मोहित को मारकर दफनाया है। अब तुम नहीं बचोगे हम सबसे। मैं घर के पीछे खोद रहा था, तभी तुम्हारा भाई वहां पे आया। गलती से वो मेरे हाथों से मारा गया। मुझे माफ कर को भोला, मैं धन के लालच में आ गया था। गलती से तुम्हारे भाई को मारना पड़ा, वो वहीं मर गया। किसी को पता न चले इसलिए मैंने उसे वहीं गाड़ दिया। तुम तो मेरे भाई के अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तुमने अपने हाथों से कैसे खून कर दिया मेरे भाई का? तुम्हें भी जीने का कोई हक नहीं है। जमींदार ने सूरज को सजा दी। भोला को अपने भाई पे गर्व हो रहा था। भोला ने शुक्रिया किया।